हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। ये अशोक बघेल मेरी बराबर, मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर एक औरत बुरखे के अंदर जा रही है तो खुलेआम उस पर पानी फेंका जा रहा है होली के दिन। ये ऐसा नहीं था कभी पहले, इन्होंने छूट दे दी है बहुत ज्यादा। ये शर्म की बात है इस देश, सेकुलर देश के। वो नारे लगाते हैं और आप नारे लगा रहे हो क्योंकि आप प्रोत्साहन दे रहे हो उनको। ये शर्म की बात। मुसलमान भी इस देश के लोग हैं, अगर उनके रोज़े चल रहे हैं, उनके ज़बरदस्ती आप एक मोटरसाइकिल के ऊपर एक हस्बैंड बैठा, उसकी बीवी बैठी है, उसके पीछे उसकी माँ बैठी है, वो मना कर रहे हैं और पुलिस तमाशा देख रही है। ये बड़ी अफसोस। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं S.A. बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। दिल्ली के रामलीला मैदान में तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ महारैली का आयोजन 31 मार्च 2024 को किया जा रहा है और ये रैली 9:30 बजे से लेकर 2 बजे तक चलेगी। इसके लिए रामलीला मैदान में लाउड स्पीकर के साथ रैली को तमाम नेता संबोधित करेंगे। इसकी परमिशन दिल्ली पुलिस के द्वारा मिल चुकी है और इस रैली में बताया ये जा रहा है कि कांग्रेस से मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, एनसीपी पवार गुट से शरद पवार, शिवसेना उद्धव गुट से ठाकरे, समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव, तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन और डीएमके नेता तिरुचि एन शिवा, नेशनल कॉन्फ्रेंस से फारूक अब्दुल्ला, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी डी राजा, सीपीआई एमएल के लीडर दीपांकर भट्टाचार्य, फॉरवर्ड ब्लॉक के लीडर जी देवराजन और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान शामिल होंगे। इस सिलसिले में दिल्ली में मुस्तफाबाद विधानसभा में तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पूर्व विधायक हसन अहमद लोगों को रैली के बारे में बता रहे हैं। आइए दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। बिल्कुल, लोग आप देखिए, लोकतंत्र खतरे में है, 100% खतरे में है। देखिए, सवाल ये है कि मेरे खिलाफ अगर कोई केस है तो बिल्कुल बंद करिए, मैं मना नहीं कर रहा। जो आपके पास चला जाता है, महाराष्ट्र के अंदर, बंबई में कैसे ऐसे लोग पहुंचे जिन पे बीजेपी के लोग आवाज़ उठाते थे कि करप्ट है, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली तो सारे हो गए, धुल गए। आसाम का चीफ मिनिस्टर कितनी बड़ी वो कहते थे ये करप्ट है, करप्शन है, इसको बंद करेंगे, फिर वो उधर ज्वाइन किया तो वो साफ हो गया। कितने में नाम बताऊं, एक नाम थोड़ी है। आज कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को फिर 7 दिन की रिमांड पे दे दी। मैं कोर्ट के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता, सबकी रिजेक्ट हो रही है। कोर्ट के मामले में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन लोकतंत्र में क्या हो रहा है ये कोर्ट भी जानती है। मुझे पता है रिमांड देती है तो मैं तो कोर्ट के बारे में कुछ बोल ही नहीं रहा। मैं तो बात कर रहा हूँ सरकार की। सरकार जिस तरह से दमन कर रही है, जिस तरह से सरकार दमन कर रही है, किसी की हिम्मत नहीं है सरकार के खिलाफ कोई बोल जाए। इसीलिए लोकतंत्र खतरे में है। ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। नहीं, मैं तो देखिए, मुस्तफाबाद की आवाम तो बिल्कुल तैयार बैठी है और मैं तो यहाँ रेगुलरली आ रहा हूँ। मुस्तफाबाद की आवाम के अंदर एक क्रांति है इसके खिलाफ कि यहाँ जो देश के अंदर हो रहा है, मुस्तफाबाद की जनता देश से अलग नहीं है, देश से जुड़ी हुई है। पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, लोग व्हाट्सएप देखते हैं, लोग फेसबुक देखते हैं, लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, लोग न्यूज़ देखते हैं। मुझे जब मैं मुस्तफाबाद में आता हूँ तो लोग कहते हैं कि भाई साहब, हमने जो बिकाऊ मीडिया है उसको देखना बंद कर दिया। इसलिए बंद कर दिया कि वहाँ तो सिर्फ एक तरफा बात होती, दूसरी तरफ की कोई बात ही नहीं चलती। जुल्म बहुत हो रहा है, काम नहीं हो रहा। देखिए, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। अगर एक ये अशोक बघेल मेरी बराबर, मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर एक औरत बुरखे के अंदर जा रही है तो खुलेआम उस पर पानी फेंका जा रहा है होली के दिन। ये ऐसा नहीं था कभी पहले, इन्होंने छूट दे दी है बहुत ज़्यादा। ये शर्म की बात है इस देश, सेकुलर देश के। वो नारे लगाते हैं
और आप नारे लगा रहे हो क्योंकि आप प्रोत्साहन दे रहे हो उनको। ये शर्म की बात। मुसलमान भी इस देश के लोग हैं, अगर उनके रोज़े चल रहे हैं, उनके ज़बरदस्ती आप एक मोटरसाइकिल के ऊपर एक हस्बैंड बैठा, उसकी बीवी बैठी है, उसके पीछे उसकी माँ बैठी है, वो मना कर रहे हैं और पुलिस तमाशा देख रही है। ये बड़ी अफसोस की बात है। मुझे 50 साल हो गए राजनीति में, कांग्रेस में। मैं कभी ऐसा देखा नहीं। मुझे अफसोस होता है, रंज होता है। बहुत अफसोस की बात है। ये हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुस्तानी हैं। इन्होंने 1947 में बाई चॉइस इस देश के अंदर चॉइस किया कि हम हिंदू भाइयों के साथ रहेंगे। इस देश में मैं आपके माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ, इस देश में 95% हिंदू सेकुलर है। वो चाहता है कि हिंदू मुस्लिम सब हम मिलकर रहे। इन 5% लोगों ने देश का माहौल खराब कर रखा है। कांग्रेस के टाइप में ये दबे हुए थे, इनकी हिम्मत नहीं थी उठने की। आज इनको उठाया जाता, फिर कहते हैं हमें तो पता ही नहीं। ये गलत बात है। 2024 के आज जो मूड है लोगों का, वो परिवर्तन की तरफ है। परिवर्तन जो लोग चिल्ला रहे हैं कि ईवीएम को बदलो, आप वकील आवाज़ उठा रहे हैं, दूसरे लोग आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। मैं कहता हूँ कि अगर ये ईवीएम को चेंज नहीं कर रहे हैं, ना करें, लेकिन लोग जब वोट डालने के लिए जाएं तो अपनी पर्ची साथ लेकर आए, देखें कि क्या इस पर्ची में मेरी जिसको मैंने वोट दिया है वो सही वोट की पर्ची मुझे मिली है या नहीं मिली। इतना हम लोगों को तैयार रहना चाहिए और हमें देखना चाहिए।